नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कर में। हमने पिछले क्लास में जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने 170 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, धीरे धीरे हम अपने 350 क्वेश्चन के टारगेट को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी चीज़ों को साथ साथ रिवाइज़ करते जा रहे होंगे। चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। बस ग्रामीण प्रवेश को पास करने का एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज़ करना, और रिवाइज़ करना आपका काम है। आप बार बार रिवाइज़ कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन कलेक्शन ला के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही कम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करते रहिए, आपको फ़ायदा पेपर में देखने को मिलेगा। हमने लास्ट में क्लास में 170 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 170 तक कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन 171 से स्टार्ट होना है। ठीक है, तो 171 से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा 171 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएँ प्रदान करना, ये पूरा योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आज के टाइम में पूरा बंद हो चुका है। ये आपको पता होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूवन मिशन से इसको रिप्लेस कर दिया गया 2015 में। तो ये जो योजना स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी? 2003 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आज के टाइम में इसको चेंज, किसके नाम से, नया नाम क्या है इसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूवन मिशन। तो ये भी आपको साथ में याद रखना। दोनों योजनाओं का उद्देश्य वही है कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा का सृजन करना, शहरी सुविधा प्रदान करना, मतलब स्कूल, सड़क, बिजली, ये बेसिक जो एक चीज़ है वो मुहैया कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 172, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे। आंसर है विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है? मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, नॉर्मन बोरलॉन्ग, इनको दिया था। ये पूरे मतलब हरित क्रांति का माना जाता है। ऐसे इंडिया में तो MS स्वामीनाथन नहीं है। ठीक है, पूरे ऐसे माना जाता है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, और इंडिया के लिए MS स्वामीनाथन। 174, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतीहर मजदूर एवं भूमिहीनों की सहायता उसर भूमि सुधार के लिए उसर प्रभावित जनपदों में ब्लैंक है कार्यान्वयन किया। क्या किया है भैया? भूमि सेना आयोजन किया। ठीक है, 175 कह रहा है कि जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, जिला ग्राम विकास। ठीक है, जिला ग्राम विकास का कौन होता है? ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन दे देखा, वैसे आपको पता ही चलेगा, जिला है तो डिस्ट्रिक्ट में DM ही होगा, तो ऑप्शन इसका DM होगा। ठीक है, 176 कह रहा है कि भारत में कृषि संबंधी तनाव के कारण मतलब ये 1979 में स्वरूप नामक रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? मतलब एक रिपोर्ट था ये, स्वरूप नामक रिपोर्ट, वो 1979 में पेश की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि स्वरूप नामक रिपोर्ट जो मतलब स्वरूप रिपोर्ट कब पब्लिश किया था, आपको इतना याद रखना, 1979। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृषि निवेश मतलब एग्रीकल्चर इनपुट में नहीं आता? तो तकनीक ज्ञान जो होता है एग्रीकल्चर इनपुट में नहीं आता। बीज आता है, बिल्कुल आता है। सिंचाई आता है, बिल्कुल आता है। खाद आता है, बिल्कुल आता है। जो भी डायरेक्टली उत्पादक क्षमता को जुड़ा हुआ है उसको डालना। ठीक है, तकनीक ज्ञान तो ठीक है, पर डायरेक्ट में नहीं आता वो। ठीक है, इनपुट में नहीं आता वो। महाल शब्द का अर्थ क्या है भैया? बताइए। गांव। महाल जो है, महाल शब्द का अर्थ है गांव। भारत में महलवारी, ये देखो, महल से यहीं से कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। भारत में महलवारी मतलब गांव में कोई ऐसा टैक्स सिस्टम या इस तरह के महल, इसे महल का मतलब गांव, याद रखिएगा। महलवारी व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था? वर्ष 1833। 180 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो आपको याद रखना है, जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है, ऑप्शन D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 181, महलवारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो पहला महलवारी प्रथा कब स्टार्ट हुआ? 1833, 1833। और ये किसने शुरू की थी? तो आगरा और अवध में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गलत लग रहा है, किसने शुरू नहीं, कहाँ शुरू की थी, ये था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम जो है यूपी से स्टार्ट हुआ था। और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम का एक क्वेश्चन ये बन गया था कि सबसे ज़्यादा जो कार्यक्रम है ये कहाँ प्रभावशाली रहा था? तो बंगाल में। ठीक है,
ये ऑप्शन भी आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 182 का ए ऑप्शन है। पर अगर प्रभावी पूछे कि जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम सबसे सफल कहाँ रहा था, तो पश्चिम बंगाल में रहा था। ठीक है। 183 कह रहा है ऑपरेशन वर्मा वर्गा का संबंध किससे है? तो सबसे पहले वर्गा है, ठीक है। वर्गा का संबंध उपयुक्त दोनों, जमींदारी के संरक्षण से बटाईदारों के संरक्षण से। बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, बचाओ बटाईदारों को, बचाओ किससे? जमींदारों से बचाओ। 184 कह रहा है निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता? ये आपको पता है, ड्रिप सिंचाई जो भूमि देखा। अच्छा एक मैं बता दूँ, ड्रिप सिंचाई नहीं आता, इस क्वेश्चन का आंसर तो ए है। पर ड्रिप सिंचाई क्या होता है मैं बता दूँ, इसमें क्या होता है कि जल जो होता है बूंद बूंद करके जाता रहता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये सबसे अच्छा माध्यम, और आज के टाइम में ये सबसे प्रचलित माध्यम भी है। पंजाब में अगर आप जाएंगे तो सिंचाई का जो तरीका है वो ड्रिप सिंचाई करते हैं। इससे क्या होता है कि पानी का जो बर्बादी होता है वो नहीं होता, क्योंकि पानी डायरेक्ट जड़ के पास जाता है। तो जड़ के पास पानी रहता है तो पौधों को डायरेक्ट पानी मिलता है। उसके दूसरा फ़ायदा ये कि पानी के आसपास, पौधों के आसपास जो ज़मीन होता है, मिट्टी होता है, वो सूखा रहता है, तो खरपतवार भी नहीं उग पाता है। तो ये भी फ़ायदा होता है दोनों। ठीक है। 185 की बात करें, ये कहता है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी, अनुसूचित जातियों का स्तर, मतलब अंत्योदय मतलब अंतिम, उदय करना, किनको करना? SC ST, मतलब सॉरी ST को, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार का करना। ठीक है, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा पहले टाइम में बहुत ज़्यादा वो हुआ था, उनका ज़मीनें नहीं होती थी, तो इन कारणों से ये योजनाएं चली थी और इसका फ़ायदा भी मिला है। 186 जो है वो है प्रायः गांव में किसान कृषि रसायनों का उपयोग पशुओं के शरीर से जुएं आदि परजीवियों को नष्ट करने हेतु करते थे, जो क्या था? ए, हानिकारक तथा गलत। ठीक है, मतलब जो रसायन का प्रयोग किया जाता था वो कहीं ना कहीं गलत था। ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है बताइए आप? पीली क्रांति, पीला क्या होता है? सरसों का खेत पीला होता है, तो पीली क्रांति सरसों से है। ठीक है। ठीक है। अनवरत योजना मतलब रोलिंग प्लान किस अवधि में लाई गई थी? ये बेसिकली जब सरकार गिर गई थी ना, उसके बाद लाई गई थी। जब जनता पार्टी की सरकार थी 1978, इसमें लाई गई थी रोलिंग प्लान। ठीक है, उसके बाद ही उसी समय आई थी। 189 है, आपको एक तरफ ये दे रखा सूची और एक तरफ दूसरे में किस में अंगूर पुष्प मित्र देखा। आपको बताना है कौन सा, किसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये सारे जो दे रखे हैं वो साइंटिफिक नेम है और ये सारे नाम दे रखे हैं। बताइए इसका ऑप्शन बी, 189 का बी है। ये रट लीजिएगा, पूछ लेता पेपर में, क्वेश्चन देखा था मैंने, पेपर में आया था पिछले साल 2015 या 2008 के पेपर में था ये क्वेश्चन, रट लीजिएगा इसको। 119, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे कर सकते हैं आप कि जो जो प्रदूषण है उसको कैसे कर सकते हैं? ठीक, मतलब आप जो ये 3 ऑप्शन दे रखा है, कृषि रसायनों की उचित मात्रा में उपयोग करके, मिट्टी और फसल कीट रोग का परीक्षण करवा कर, ये सब जो विधि है आपको जनरली आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 191, भारत के विभिन्न किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय किसान आयोग के, विभिन्न नहीं कि राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताओ, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? वैसे मैं बता दूँ 2004 में किया गया था इसका गठन। ठीक है, तो आपको याद रखना इसका गठन कब किया गया था, 2004 में। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन भारत के किस क्रांति के जन्मदाता हैं? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, यहाँ दे रखा हरित क्रांति और पीली क्रांति, सबको पता है भैया हरित क्रांति। हरित क्रांति कब हुई थी? 1966 से 67 के बीच का टाइम पर। ठीक है। 193, भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है? 35%। ठीक है। 194 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं? आप कौन से शिक्षा का क्या लेना देना है कृषि से? कोई लेना देना है क्या? नहीं ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 194 का ए। 195, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो बागवानी मिशन हॉर्टिकल्चर कब हुआ था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 196, वो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुआ? मध्य कृषि का विकास हो, तो 2007 में। 197 क्या कह रहा है? 197 कह रहा है भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? तो 2 जगह है, याद रखिए, गोवा और सिक्किम। इन 2 जगहों को छोड़कर आपको हर जगह
हर राज्य में आरआरबी मिलेंगे। रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो हैं, पर सिक्किम और गोवा में नहीं है। अच्छा, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी आई थिंक। ठीक है, और जब अभी आज के टाइम में उसका जो कैपिटल है, मतलब जो उसकी कैपिटल कितना, 2000 करोड़ का लगभग कैपिटल है। 2014 में ये चेंज कर दिया गया। ठीक है, और आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि जो इसमें योगदान जो होता है किसमें, आरआरबी में, केंद्र सरकार का 50% होता है। केंद्र का कितना होता है? केंद्र का 50% होता है, राज्य का 15% होता है, और जो बैंक उसको स्पॉन्सर करती है उसका 35% होता है। तो याद रखिएगा इसको भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है 198। ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? IRDP। ठीक है, 199 का क्वेश्चन देख लीजिए। जो वंडर ट्री है, या 21वीं सदी का पेड़ कहा जाने वाला, जिसका अमेरिकी पेटेंट रद्द कर दिया गया, कौन सा है वो? नीम का पेड़। ठीक है, वंडर ट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 20 नंबर। औषधीय फसलों और पौधों में कौन सा नहीं आता है? तो धान नहीं आता। औषधीय कहाँ बनती है इससे? कोई आप देखिए, और धान से कोई औषधि बनती है? नहीं ना, तो नहीं। 201 का आंसर है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी। 1969 में की गई थी स्थापना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में? झूम खेती के अंदर नागालैंड में, जहाँ पे कटाव, जंगल कटाव करके जो खेती होती है वो वही खेती है। 203 कहता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? 2001 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया? 1986 में। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। देखिए हर टॉपिक भी यहाँ पे कराता जा रहा हूँ मैं साथ साथ। ठीक है, 205 का है ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है जो गाँव के विकास के लिए अत्यंत महत्व की समीक्षी ज़्यादा में समझी जाती है? मतलब तो ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा का अभाव। अब आ जाइए, ये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं के क्वेश्चन है कुछ इसमें। तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होगी, चीज़ें समझ में भी आ रही होगी, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। इसी तरीके से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 206 नंबर है। 206 नंबर ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में खुरपक्का और मुंहपक्का रोग, ये गाय भैंसों में होता है क्या ना, मुंह में, आपको पता भी होगा कि गांव में उपयुक्त सभी देख लीजिए जितने भी देखें इन सब में होता है, वो कुछ पस टाइप का बन जाता है, वो इस तरह की बीमारी होती है कुछ। ठीक है, गाँव में पशुओं की बीमारी वाले कौन से संक्रामक रोग हैं जो पशुओं को जनरली होता है? टीबी। पशुओं को बीमारी कौन से संक्रामक रोग? टीबी। टीबी जो है वो संक्रामक है। ठीक है, केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित उज्ज्वला योजना, ये तो पता ही होगा आपको, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इतनी बार आपने पेट्रोल पंप पे भी देखा होगा इसका लोगो लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 209। ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ये 2022 तक का है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 50 मीटर की दूरी तक जो एक टारगेट रखा गया है कि 70 लीटर, लगभग 70 लीटर जल की उपलब्धि कराना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि NRDWB के अंतर्गत क्या टारगेट रखा गया? तो 70 लीटर जल का टारगेट रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पशु बीमा योजना कब से चालू किया गया? भैया इसका आंसर बोलिए। 1974। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और डाटा है इसमें, कुछ बताना भी नहीं, आपको ये याद ही करना होगा कि पशु बीमा योजना कब चालू किया गया? 1974। 211 नंबर है भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? रिसेंटली हुई है 2007 में। ऑप्शन सी। तो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि आपको करना है, क्वेश्चन तो करते ही रहना है आपको। ठीक है, इसका फ़ायदा भी मिलेगा आपको आगे चल के। दोस्तों माना राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? 1982 में। 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित है किससे? मुंह और दांत से। यहाँ पर दिख रहा मौखिक स्वास्थ्य मतलब मुंह और दांत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक मिनट, दूसरा तो कह रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खसरा रुबेला MR टीकाकरण अभियान संबंध किससे है? मतलब किस आयु के वर्ग के बच्चों से है? तो ये 9 माह से लेकर
9 माह से लेकर 15 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनसे। याद रखना है इसका नाम खसरा रूबेला जो टीकाकरण अभियान है। कितने वर्ष के बच्चों को दिया जाता है? 9 से 15। आशा का संबंध किससे है बताइए भैया? आशा वर्कर आपने सुना नहीं है? आशा वर्कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 क्वेश्चन नंबर ये कहता है निर्मल भारत अभियान का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी गांव में स्वच्छ शौचालय के स्वच्छ वातावरण का विकास से। तो आज हमने फिर 216 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास से हमारा कृषि स्टार्ट हो जाएगा। 3 से 3 टॉपिक और 4 टॉपिक और मैक्सिमम बचे हैं। 4 टॉपिक के क्वेश्चन लगा डालेंगे तो हमारा जितने भी सिलेबस का टॉपिक दे रखा वो सारा कवर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखिए, आप मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। हम तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल कि हाँ आप ये पढ़िए, ऐसे पढ़िए, वैसे। हम साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। आपको सुनना चाहिए क्योंकि सुनने से क्या होता है, चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। तो इसलिए मैं इसमें कुछ समझाना होता नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका नोट्स, इसका मटेरियल, सही मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है और अपडेटेड मिलना भी बहुत ज़रूरी है। कि पुराने मटेरियल है, डाटा ही उसमें सही नहीं दे रखा है तो क्या फ़ायदा होगा पढ़ने का। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको चीज़ें बार बार रिपीट करनी होगी, अपडेटेड मटेरियल से पढ़ना होगा। और ये बहुत टाइम के बाद आई है तो अभी बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई है, तो उस डाटा को मैच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, मतलब रिवाइज़ करते रहिए जब भी फ्री हो। ऐसा कुछ नहीं इसके लिए फ़ोर्स लेना आपको कि नहीं मुझे करना। जब भी आपको टाइम मिले आप आराम से उठाइए इस टॉपिक को और पढ़ डालिए वीडियो को 2-3 बार देख डालिए। आपको धीरे धीरे चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएगी। याद नहीं होगी तो कम से कम ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है चीज़ें, कि आपको लगातार रिवाइज़ करते रहना है। और एक बात, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें, आपका सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन दबाना, आपका एक कमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होता है। क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है। चाहे जैसा भी बात हो, अच्छा हो बुरा हो, आप कमेंट कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पे ओपन है सुनने के लिए। आपका जो भी सजेशन होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और ऑब्वियसली उस पर हम काम भी करेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कृषि के साथ आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा वो कृषि होगा और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहे हैं जो UPSC ने सिलेबस निकाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।